जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। 16 कारण भावना में एक भावना आई है बैया वृत्ति। बैया वृत्ति का मतलब लोग सेवा समझते हैं, लेकिन सेवा वो दूसरों की नहीं है। हमारे अंदर इतनी करुणा आ जाना कि स्वयं उसके प्रति द्रवीभूत हो जाना, उसके देखकर हमें इतनी तकलीफ हो जाए कि उससे ज़्यादा तकलीफ हमें हो जाए। और आपको पता होगा, घर में बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बच्चा तो चोट लगने के बाद, घाव होने के बाद शायद थोड़ी देर सो जाता है, लेकिन माँ उस घाव को देखकर सो नहीं पाती है। माँ का दिल तड़पता रहता है। माँ को उतनी वेदना होती है जितनी बच्चे को भी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे को यदि शारीरिक वेदना है तो माँ को मानसिक वेदना है। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा है कि धर्मी सो गौ बच्छ प्रीत सम कर निज धर्म दीपावे। काय की वात्सल्य गुण कैसा होना चाहिए? इतना होना चाहिए कि जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे के लिए निशिष की रक्षार्थे आत्मबल बिना विचारे क्या न मृगी, जाती है मृगपति के आगे प्रेम रंग से हुई रंगे। कहते जिस प्रकार से हिरणी अपने आत्मबल को नहीं देखते हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए, हिरण या हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह का सामना कर लेते हैं, इसी प्रकार से धर्मात्माओं की सेवा के लिए, धर्मात्माओं को बचाने के लिए, क्योंकि समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि जो घमंड में आकर धर्मात्माओं की निंदा करते हैं, धर्मात्माओं का पतन करते हैं, धर्मात्माओं को गिराते हैं, वो स्वयं को गिराते हैं, वो अपने धर्म को गिराते हैं। क्योंकि ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म जीवित नहीं होता है। जिस प्रकार से प्राण को जीवित रखने के लिए कोई शरीर का अवलंबन लेना पड़ता है, इसी प्रकार से हमारे सारे धर्मों में से एक अहिंसा परमो धर्म की हम जय बोलते हैं। अहिंसा परमो धर्म का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने जयकारा बोल दिया और अहिंसा परमो धर्म की जय हो गई। अहिंसा हमारा परम धर्म हो, अहिंसा हमारे जीवन का लक्ष्य हो, हमारे हर क्रियाओं में अहिंसा हो। क्योंकि 5 महाव्रत में भी आपको पता है समितियां क्या हैं अहिंसा के रूप में। हम ऐसा ना बोलें, ऐसा ना चलें, ऐसा ना खाएं, ऐसा ना रखें, ऐसा ना उठाएं। हम मलमूत्र क्षेपण भी वहाँ करें जहाँ किसी की हिंसा ना होती हो, जहाँ किसी को दुख ना होता हो, जहाँ किसी के अंदर तकलीफ ना हो। हम ऐसे वचन भी नहीं बोले जिससे किसी के अंदर घाव का काम कर जाए, क्योंकि वचन भी ऐसे होते हैं जो घाव का काम कर जाते हैं, और वचन ऐसे होते हैं जो मलहम का काम कर जाते हैं। एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर कहता है कल देख लेंगे, आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक बदमाश आपको कहे कल देख लेंगे। एक डॉक्टर कहे कल देख लेंगे, आप शांति से सोते हैं। एक बदमाश कहे कल देख लेंगे, आप रात भर नहीं सो पाते। क्यों? क्या है? शब्द दोनों के हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर दया, परोपकार, करुणा है, तो वो शब्द आपको मलहम की तरफ काम करते हैं। और यदि कटुता है तो वही शब्द आपको घाव की तरह काम करते हैं। ऐसे एक बार एक व्यक्ति जंगल में पहुंचा और जंगल में रास्ता भटक गया था, घोर जंगल में पहुंचा। वहां कहीं से शेर की आवाज़ आ रही थी, वो तो बहुत डर गया। एक अपोल कल्पना हो सकती है, लेकिन सत्यता है कि इंसान ऐसा हो गया जिसकी खाता उसी को काट खाता है। जानवर ऐसा होता है जिसकी खाता उसको बजाता है। 2 रोटी खाकर भी कुत्ता दिन भर आपके घर की पहरेदारी करता है। और कहते कि वो शेर करा रहा था, आदमी तो डर गया शेर से, लेकिन शेर ने कहा अपनी भाषा में, तुम इधर आओ, मेरा कांटा निकाल दो, मुझे बहुत वेदना हो रही है। उसने कहा ना, हमको डर लगता है, तुम तो हिंसक हो, मुझे खा जाओगे। क्या पता तुम धोखे से बुला रहे हो, मुझे खाने के लिए बुला रहे हो। उसने कहा मैं आदमी नहीं हूँ धोखे से खा जाऊँगा, खाना होता तो मैं खा लेता तुम्हें, लेकिन मेरे पैर में बहुत तीव्र वेदना है, कांटा लगा हुआ है, इसको निकाल दो, इसके बदले में मैं तुम्हें धन भी दूंगा। आदमी तो देखता है कहाँ क्या मिलेगा, मिलना चाहिए, बस किसी चीज़ से मिलना चाहिए। यदि ईमानदारी से मिलता है तो ईमानदारी से, बेईमानी से मिले तो वो उसको लेने को तैयार है। यदि स्वर्ग में मिलता है तो स्वर्ग में, नरक में मिले तो नरक में जाने को तैयार है। और क्या है, जितने पाप करते हैं इसीलिए तो करते हैं।
सिंह ने जब कहा कि मैं तुम्हें धन भी दूंगा, आदमी बोला कैसे देगा, तेरे पास धन कहाँ है? उसने कहा मैं आज तक लोगों को मारता रहा, और जो मारता रहा तो उनके तन पर जो जेवर होते थे वो सब मेरे यहाँ हैं, मेरी गुफा में डले हैं, सिर्फ कांटा निकाल दो, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। और मैं जानवर हूँ, उपकारी का उपकार नहीं करता हूँ, मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा, तुम मेरा कांटा निकाल दो। और सच बात थी कि उसने देखा, पथिक ने, उस व्यक्ति ने देखा कि उसके पैर में कांटा लगा हुआ है, खून बह रहा है। उसके अंदर भी थोड़ी सी दया आ गई कि चलो कांटा निकाल देता हूँ। उस व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी दया आई कि चलो कांटा निकाल देता हूँ, और वो पास गया, उसने कांटा निकाला। वैसे शेर को राहत पड़ी। शेर ने इशारा किया कि धन ले जाओ, मैंने जो वचन दिया था वो तुम लेकर जाओ। और जैसे वो धन लेने के लिए गुफा में गया, और बहुत सारा, उसने तो आंखें खुली रह गई, इतना धन शेर के पास। लेकिन शेर के लिए धन का क्या मतलब था, शेर तो अपना भोजन करता, उसके बाद उसे धन लेने से कोई मतलब नहीं। और सारा धन उसने उस पथिक को दे दिया, उस व्यक्ति को दे दिया। व्यक्ति बहुत अमीर हो गया। उसने फिर भी कहा कि तुम्हें कोई काम पड़े तो मुझे बता देना, तुमने मेरा एक उपकार किया, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूँगा, तुम जो बताओगे वही कर दूँगा। और कहते हैं कि वो व्यक्ति से उसने ऐसे बोला तो वो कहने लगा, हमारे यहाँ का गधा बीमार है, तुम मिट्टी लाद दोगे? उसने कहा लाद दूंगा। हालांकि शेर वजन नहीं लाता है, लेकिन शेर ने सोचा जब कह दिया इसने तो लाद देता हूँ। और वो तो रोज़ शेर पर वजन लाद कर ले जाने लगा, मिट्टी ले जाने लगा, ईंटें ले जाने लगा, घड़े बनाने लगा। और धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा, क्योंकि खुद ले जाता था तो एक दो घड़े ले जाता था, उस पर ले जाता तो कई जाल बनाकर कई घड़े रख देता था। इस प्रकार से धीरे धीरे वो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। क्यों कि एक तरफ से तो उसे पैसा मिल गया था, सोना चांदी मिल गया था, उसने व्यापार बढ़ा लिया था, दूसरी तरफ से शेर भी मिल गया था। बहुत दिनों तक यूं ही चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा। एक बार उसी व्यक्ति की बेटी का ब्याह था, और उसने बेटी की ब्याह में शेर को भी बुलाया। शेर से कहा कि तुम आना, लेकिन आराम से आना, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिखना नहीं, क्योंकि तुम्हारे नाम से ही लोग घबराते, तुम्हें देख के तो भाग जाएंगे लोग। उसने कहा कोई नहीं, मैं आधी रात को आऊँगा। और आधी रात को बिल्कुल अंधेरा हो गया, तब वो गया। उसने आवाज़ लगाई, और वो अपने मित्र के साथ व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा कौन है? कहने लगे अरे ऐसे एक गधा मिल गया था, मेरा खूब काम करता है। और कहते ये बात शेर ने सुन ली। शेर वापस लौट आया जंगल को, और आकर सोचने लगा आदमी कितना बेकार है, इसका कोई काम कर दो। तो ये सोचता है कि वास्तव में जानवर बना देता है, आदमी को इतना गिरा देता है। आदमी गिरा हुआ है इसका तो पता था, लेकिन आदमी दूसरों को इतना गिरा देता अपने स्वार्थ के कारण। अपना काम पूरा होता है तो आदमी की दूसरों की औकात भूल जाता है। ये भूल जाता है कि कितना बड़ा व्यक्ति है, मेरे लिए कितना काम आया था। आज मैंने शेर होकर इसका साथ दिया, लेकिन आज ने इसने मेरे साथ कितना गलत किया। और कहते हैं जब वो दूसरे दिन व्यक्ति आया, कहने लगा तुम आए नहीं? उसने कहा आया था, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, या कहो दुखी हूँ। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कुल्हाड़ी पड़ी है, या तो तू मुझे मार दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगे सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन तूने जो ये कह दिया कि गधा है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और तू मैंने सुना था हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे। मैंने सुना था तू जो जो बोलता है तेरे अंदर भी होगा। मैंने सोचा था कि तू रोज पढ़ता है कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। मैंने अपनी क्रूरता छोड़ दी, लेकिन तूने अपनी इंसानियत को कायम नहीं रखा, तूने अपनी मानवता को कायम नहीं रखा, तू उपकारी का उपकार भूल गया। अरे मैंने तुझे धन दिया, मैंने तुझे तन दिया, मैंने तेरी सेवा की, और मैंने तेरे व्यापार को इतना बड़ा बढ़ाया, और तूने किसी के सामने मुझसे गधा कह दिया। अब मार दे वरना तुझे खा जाऊंगा। इतना सुन के आदमी तो ऐसा है, खुद की जिंदगी के लिए हजारों को मौत के घाट उतारना पड़े तो सोचता नहीं, तुरंत उतार देगा। अपने धन लाभ के लिए करोड़ों की जान जाती हो, जीव जंतुओं की जान जाती हो, तो उस लाभ को भी कर लेता है। आपने देखा कभी कभी जीव पड़ जाते हैं, और होटलों आदियों में या दुकानों पर क्या होता है, वही आटा भैंसा मैदा आपके यहाँ आ जाता है, क्योंकि पिस जाता है तो जीव मर जाते हैं।
हलवाइयों के यहाँ कीड़े पड़ जाते हैं, रसगुल्ले आदि में चींटे चढ़ जाते हैं, वो क्या सोचते हैं, रसगुल्ले की चाशनी फेंकते हैं। मैंने कई बार देखा है, कभी कभी रुकने का मौका आता है, धर्मशाला में सामने होटलें होती हैं, सुबह आकर उसका मालिक क्या करता है, जिंदा हो चाहे मरे हों, सारों को झारे में लेता है और भट्टी में झोंक देता है। क्योंकि आदमी बड़ा बेईमान है, अपने धन लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है, कितना भी नीचे गिर सकता है। और कहते उस शेर को उसने मार दिया, शेर तो मर गया, लेकिन सच पूछो हमें और आपको सबक दे गया कि आदमी बहुत बेईमान है। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले गाओ बसंत के, लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत नहीं, वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत नहीं। आज का आदमी ऐसा ही हो गया, जी रहा है लेकिन ना जाने कैसे वातावरण में जी रहा है, जिसका लेता है उसका हड़प लेता है। आज हर आदमी दुखी है, उसने पैसे मार लिए, उसने पैसे मार लिए। मैंने कहा किसने किसके मार लिए? अजी इसी दुनिया में टर्नओवर चलता है। एक आदमी यदि बेईमानी करता है, उसका कई लोगों पर प्रभाव पड़ता है। एक आदमी यदि किसी के साथ झूठ, बेईमानी, अत्याचार करता है, घूसखोरी करता है, तो इसका प्रभाव ही मत समझना सिर्फ एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। जिस व्यक्ति से लिया है वो व्यक्ति भी आगे लेने की कोशिश करेगा, अपनी पूर्ति करने का कोशिश करेगा। और इसी प्रकार से घूस, बेईमानी से डॉक्टर बेईमान हो जाएंगे तो आदमियों की जान जाएगी। वकील बेईमान हो जाएंगे तो अपराधी स्वतंत्र रूप से घूमेंगे, और सिपाही गलत हो जाएंगे तो अत्याचारियों को, अनाचारियों को और प्रोत्साहन मिलेगा। और आपने देखा जितनी घटनाएं होती हैं कहाँ से होती हैं? हमारे अंदर की दुर्भावनाओं से, पक्षपात से। आज हम सेवा के नाम पर सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा के नाम पर सत्कार हो रहा है, सेवा के नाम पर सत्कार हो रहा है, और दान के नाम पर क्या व्यवधान हो रहा है। दान के नाम पर हम जितना आता है सरकार में उतना नीचे तक पहुंचता नहीं, क्योंकि खिलाते रहो खिलाते रहो। आदमी बड़ा बेईमान हो गया है। तो हमें सेवा परोपकार करना चाहिए, लेकिन किसी अपेक्षा लेकर नहीं करना चाहिए। आप सब भी कभी अभिमान नहीं करें और सेवा परोपकार निस्वार्थ भाव से करें, तो निस्वार्थ भक्ति हमें बहुत फलदायी होती है, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कार्य होती है। तो आप सब भी इसी प्रकार से सेवा के काम करें, बहुत अच्छी बात है। आप सबका जीवन महान बने, मेरा यही आशीर्वाद है।